स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो 4 जनवरी 2019 को हुआ था, उसका हिंदी का संपूर्ण हल। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निशाचर। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसके पास घर ना हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है। और जिसके पास कुछ ना हो उसे आकिंचन कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे आकिंचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष। गुस्से का समानार्थी शब्द अपकर्ष नहीं है, और शेष सभी शब्द गुस्से के समानार्थी शब्द हैं। क्रोध, आमर्ष, रोष, ये सभी गुस्से के समानार्थी शब्द हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मत का समानार्थी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिथिल। मत का समानार्थी शब्द शिथिल नहीं है, शेष सभी मत के समानार्थी शब्द हैं। गर्व, मद्य, नशा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग स्त्रीलिंग होता है, जैसे घबराहट, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट आदि। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप काली होगा। यानी यहाँ पर काला पुल्लिंग विशेषण है और काली स्त्रीलिंग विशेषण है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। कव्वाली शब्द में स्त्रीलिंग होगा। और इसका वाक्य प्रयोग देखें तो कव्वाली गाई जा रही है, जो स्त्रीलिंग दर्शा रहा है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अंत स्वर के बदले में ओ कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अंत स्वर के साथ आए लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, अंत स्वर के बदले आय कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंत स्वर के बदले आय कर देते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंत स्वर के बदले आय कर देते हैं, जैसे पुस्तक का पुस्तकें, सड़क का सड़कें, गाय का गायें। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? ऑप्शन नंबर ए, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, उसके अंत में गढ़ लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप सौदे होता है और इसका रूप परिवर्तित भी हो रहा है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मैं का बहुवचन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम। हिंदी में मैं का बहुवचन रूप हम होगा और यह पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कुछ अरबी
बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है? ऑप्शन नंबर डी, बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, ये वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, चरण कमल बंदो हरि राय, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राय में रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले, वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब कमल रूपी चरण की बात हो रही है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति अलंकार। यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। यानी जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। अनुरूप में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथोचित का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथा प्लस उचित। यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा प्लस उचित है और इसमें गुण स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी होगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाविक का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौ प्लस इक। नाविक का सही संधि विच्छेद नौ प्लस इक होगा और इसमें अयादि स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी प्लस औ प्लस आहार। व्यवहार का सही संधि विच्छेद वी प्लस औ प्लस हार होगा, जो यण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23, सावधान का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सा प्लस अवधान। सावधान का सही संधि विच्छेद सा प्लस अवधान होगा, जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस ऋषि। महर्षि का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि होगा, जो गुण संधि है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चल का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चल का सही संधि विच्छेद नी प्लस चल होगा और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 26, संदर्भ का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत प्लस धर्म। संदर्भ का सही संधि विच्छेद सत प्लस धर्म होगा, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, आयुष और ऋचा बाजार गईं। ऑप्शन नंबर बी, राह चलते दोनों में तकरार हो गई।
ऑप्शन नंबर सी, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। ऑप्शन नंबर बी, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाक्य शुद्ध है। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। ये वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, चाय ठंडा हो गया। ऑप्शन नंबर बी, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। ऑप्शन नंबर सी, पकने से पहले जामुन हरी होती है। और ऑप्शन नंबर डी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ये वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाक्य शुद्ध है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वाक्य शुद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकट से मुंह फेरना। आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का अर्थ होगा संकट से मुंह फेरना, मतलब संकट आने पर उसका सामना करना चाहिए, ना कि मुंह फेरना चाहिए। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किताब का कीड़ा होना का अर्थ है बहुत अधिक पढ़ने वाला। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारा भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ है सारा भेद खोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी और का न रहना। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है किसी और का न रहना। क्वेश्चन नंबर 38, भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुविधा में होना। भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ दुविधा में होना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। क्वेश्चन नंबर 40, मूर्त शब्द का विलोम है। तो मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम शब्द का विलोम विषम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, लोक शब्द का विलोम क्या होगा। तो लोक शब्द का विलोम परलोक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सम्मुख शब्द का विलोम है। तो सम्मुख शब्द का विलोम शब्द विमुख हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 44, वक्ता शब्द का विलोम है। तो वक्ता शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा श्रोता। वक्ता शब्द का विलोम श्रोता होगा, क्योंकि वक्ता का अर्थ बोलने वाला और श्रोता का अर्थ सुनने वाला।
तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, आवृत शब्द का विलोम है, आवृत शब्द का विलोम शब्द अनावृत हो जाएगा, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नम का पर्यायवाची आर्द्रा नहीं है, शेष सभी नम के पर्यायवाची हैं, गीला, भीगा, आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डर का पर्यायवाची सीति नहीं है, भीति, भय, त्रास ये सभी डर के पर्यायवाची नहीं है, तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुशल का अच्छ पर्यायवाची नहीं है और अच्छ के पर्यायवाची शब्द धुरी, अक्षांश, कीला, अच्छ, रेखा, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पक्षी का पर्यायवाची पंथी नहीं है, पक्षी के पर्यायवाची द्विज, खग, विहग, विहंग, पखेरु, परिंदा और पतंग हैं, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दौहित्र। पुत्री का पर्यायवाची शब्द दौहित्र नहीं है, दुहिता, तनया, सुता ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। पुत्री के अन्य पर्यायवाची बेटी, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निंदा का पर्यायवाची कुत्सा है। निंदा के अन्य पर्यायवाची दोषारोपण, फटकार, बुराई, भतरसना, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खलक। दुष्ट का पर्यायवाची खलक नहीं है, शेष सभी दुष्ट के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीत। प्रतीत शब्द तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है और शेष सभी शब्द तत्सम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उजास। उजास शब्द तद्भव है, इसका तत्सम उज्जवल होगा, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशन। किशन शब्द तत्सम नहीं है, यह तद्भव है, इसका तत्सम कृष्ण होगा, इसका तत्सम कृष्ण होगा, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधर। अधर शब्द तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, शेष सभी शब्द तद्भव हैं, दांत, आंख, कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीप। पानीप शब्द तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपखान। उपखान शब्द तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। तद्भव शब्द तद्भव शब्द नहीं है, यह तत्सम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलझन। उलझन शब्द तत्सम नहीं है, यह तद्भव है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।